जी सबको एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि आप कामयाब कैसे हुए। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ अपने आप का होता है, अपने अंदर के जुनून का होता है। अगर आपके अंदर वो जुनून है कामयाब होने का, तभी आप कामयाब होंगे। क्योंकि हम बहुत चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं कि कामयाब किस प्रकार हों। तो भाई, एक तो इंसान की कामयाब होने की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, एक कुछ एम होता है, ध्येय होता है कि मेरे को ये काम करके दिखाना है। तो मुझे शुरू से ही है कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मेरी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ है, साबकुर माँ, मेरी यशोदा माँ, जिनका मेरी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा सहयोग मेरे पति का है, जिसने मुझे शादी के बाद भी कामयाब होने के लिए प्रेरित किया और मेरा साथ दिया। अगर ये दो इंसान मेरे जीवन में ना होते, मेरी माँ और मेरे पति, और तीसरा मेरे गुरु महाराज, उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने जब अपनी नौकरी का पेपर दिया था और रिज़ल्ट आया था, तो मेरा रिज़ल्ट मेरे घर वाले ना देख के आए और किसी पड़ोसी को बोल दिया, और पड़ोसी ने आके बोल दिया था कि आपकी बहू का नंबर नहीं आया, वो पास नहीं है। अब मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी जब कामयाब मैं हो गई, तो वो सारा आशीर्वाद मेरे गुरु महाराज का था। क्योंकि मेरा इंटरव्यू लेटर आ गया था इंटरव्यू से 5 दिन पहले। तो इसलिए सबसे बड़ी कामयाबी भगवान के हाथ में भी है। अगर वो चाहता है तो हम कामयाब होते हैं, अगर वो नहीं चाहता तो हम कितनी भी मेहनत कर ले, हम कामयाब नहीं हो सकते। कितनी भी मेहनत कर ले, मैंने ये देखा है, कितना ही इंटेलिजेंट इंसान हो, लेकिन अगर ईश्वर नहीं चाहता तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं कामयाबी, इन तीनों का मिलकर मुझे कामयाबी मिली। सबसे पहले मेरी माँ, जिसने मुझे इतना बोल्ड बनाया कि मैं जीवन में कभी भी नहीं हारी, और आज भी मैं नहीं हारती किसी भी चीज़ से। क्योंकि जो जुनून, जो हिम्मत, जो हौसला मेरी माँ ने दिया मुझे, वो शायद जीवन में मैं भी अपने बच्चों को नहीं दे पाई हूँ, जो कि मेरी माँ ने हमें दिया। क्योंकि उस माँ जैसी माँ शायद मुझे, भगवान, मैं चाहूँगी मेरा जन्म हो तो मेरे को वही माँ मिले, मेरे को वही सब कुछ मिले। क्योंकि उन्होंने बहुत लाड से, प्यार से जो हमारी परवरिश की है सारे बहन भाइयों की, उसी का नतीजा है कि मैं कामयाब हूँ। और ये सच्चाई है। मैं अपनी माँ को आज भी सत सत नमन करती हूँ कि ये भगवान ऐसी माँ सबको मिले। और भाई, मेरे अंदर का जुनून, जो मेरे अंदर जुनून है, वो कभी कम नहीं हुआ है। अभी मैं, और जो मैं सीढ़ी चाहती हूँ अभी मेरे को, वो अभी भी बाकी है, वो भी मैं पा के रहूँगी। जो मेरी इच्छा थी, वो इच्छा मेरी अभी बाकी है, वो इच्छा भी मेरी ज़रूर पूरी होगी। तो मेरी कामयाबी का कभी पूरा उससे बताऊंगी आपको कि भाई मैं कैसे कामयाब हुई। और छोटा छोटा बता देती हूँ आपको। मेरी शादी 12वीं पास करके हो गई थी, 18 साल की कंप्लीट हुई थी। 18 साल की मैं हुई थी जुलाई में, और मेरी शादी हो गई थी मई में। तो आप सोचो, 1 महीना कम ही थी 18 साल की होने में, और शादी हो गई। तो सारी जिम्मेवारी बड़ी बखूबी निभाई। फर्स्ट ईयर में मेरी बेटी हुई थी मिन्नी, मनु नाम है। और फाइनल ईयर जब मैं प्रेग्नेंट थी, और नवंबर के लास्ट पेपर था मेरा, दिसंबर में, और जनवरी में मेरा बेटा हुआ था। यानी कि फाइनल ईयर में मेरा
पुत्र हुआ, फर्स्ट ईयर में मेरी पुत्री हुई। और जब 1.5 साल का था तो मैं ट्रेनिंग करने गई थी अपने दोनों बच्चों को छोड़कर, क्योंकि एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है। शादी के बाद कहते हैं, कौन कहता है कि शादी के बाद क्वालिफ़िकेशन नहीं आती। मैंने सारी अपनी जितनी भी डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, अमरावती से, महाराष्ट्र से मैंने बीपीएड किया, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर का, और वहाँ से आते ही मेरी नौकरी लग गई। तो वही बहुत संघर्ष भी किया है, लेकिन इतना संघर्ष नहीं कि जैसे लोग बताते हैं हमने ये किया। लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ा संघर्ष होता है कि बच्चे भी पैदा करो, ससुराल में भी काम करो, और उसके बाद ट्रेनिंग करने जाओ दोनों बच्चों को छोड़कर। ये सबसे बड़ा संघर्ष होता है। अपने बच्चे को माँ अपने से दूर करते, वो माँ ही समझ सकती है। 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के मैं ट्रेनिंग करने गई, तो ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी का संघर्ष है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है कि मैं एक कामयाब टीचर रही और मैंने सारे अवार्ड लिए, हमेशा विजय स्थान प्राप्त किया, और ये सब मेरी माँ, मेरे गुरु महाराज और मेरे पति के साथ की वजह से हुआ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम, जय हिंद, जय भारत।